बैंकों के रिकवरी एजेंट्स का नाम सुनते ही हट्टे कट्टे और बदमिजाज नौजवानों की छवि जहन में उभरती है। लेकिन अगर रिकवरी एजेंट्स कमसिन हसीनाएं हो तो आप इसे क्या कहेंगे? जी हां, मुंबई में दुनिया की इकलौती ऐसी रिकवरी एजेंसी काम कर रही है जिसकी सारी एजेंट्स लड़कियां हैं। इन्होंने पिछले साल लोगों को बिना डराए धमकाए डिफॉल्टर से 100 करोड़ रुपए वसूले हैं। वो कमसिन हैं, हसीन हैं, लेकिन कमजोर नहीं। उनके हौसलों के आगे हिम्मत वाले भी हार जाते हैं। क्योंकि वो काम करती हैं रिकवरी एजेंट का। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ये लड़कियां किसी कॉल सेंटर की एग्जीक्यूटिव नहीं हैं, बल्कि उस काम को अंजाम देती हैं जिन्हें अब तक खतरनाक या ऊंची पहुंच वाले लोग करते थे। दुबली पतली छरहरी ये लड़कियां धमकाकर बैंक के डिफॉल्टर ग्राहकों से पैसा नहीं निकालती, बल्कि प्यार से समझाकर बैंक का डूबा हुआ पैसा वसूल कर लेती हैं। यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए। तो you're trying to bargain? No. You're trying to bargain और मुझ पे एहसान कर रहे हो? No. मैं लेके आपको टाइम दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मैडम वो मैं ठीक है, आपका एहसान है। Whatever you want to do, make it fast। 10 लाख रुपए आप लेके आइए। आप immediately है ना? We are taking an annuity. 10 lakhs you giving today. 9 lakhs. Balance you're giving us a 4 lakhs। 1 लाख तो आप कहीं से और से रेट कर सकते हैं, पर 10 लाख से वो पता नहीं how she is studying this now। Sir fine. सब शादी है घर पे यार। आपके घर में शादी हो, मैं ऐसे आ जाऊँ? मेरी दोस्त मेरी बात नहीं सब कल आपकी लड़की की शादी हो, मैं ऐसे आके मैं लेकिन इसका मतलब ये कतई मत लगाइए कि इन्हें टेढ़े और बदतमीज लोगों से डील करना नहीं आता। काम इतना संगीन है तो इनका साबका सभी तरह के लोगों से पड़ता है। यहाँ तक कि कुछ डिफॉल्टर जिन्हें पैसा नहीं देना होता है वो इन्हें कानूनी पेचों में भी उलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये रिकवरी एजेंट हर तरह के हमले के लिए तैयार रहती हैं और वकीलों को भी कानूनी बहस में मात दे देती हैं। जब डिफॉल्टर इनसे हर मोर्चे पर हार जाते हैं तो इन्हें जान से मारने की धमकियां तक देने से बाज नहीं आते। डिसएडवांटेजेस तो काफी रहते हैं। वी गेट लॉट ऑफ थ्रेट्स आल्सो। लाइफ थ्रेट्स आर आल्सो वेरी कॉमन। मैंने रिसेंटली एक कॉर्पोरेट बिल्डर की सील करी थी, तो उसने मुझे बिल्कुल लाइफ थ्रेट दिया एंड ही टोल्ड मी कि आप घर भी नहीं पहुंच पाओगे। So these are very common, but when we know कि everything is in 4 corners of law, so we cope up with it. हालांकि ये ना तो इन धमकियों से डरती हैं और ना ही नाराज होकर अपना आपा खोती हैं। इनका काम तो किसी तरह से डूबा पैसा निकलवाना होता है और इसी काबिलियत की बिना पर ये बिंदास रिकवरी एजेंट एक साल में सरकारी बैंकों के डूबे हुए करीब 100 करोड़ रुपए वसूल कर चुकी हैं। जो महिलाएं हैं उनमें 3 बड़ी खूबियां हैं। नंबर 1 कि उनके अंदर विश्वसनीयता बहुत है। नंबर 2 बहुत ज़्यादा मेहनती भी हैं। नंबर 3 पूरा काम डिवोशन के साथ में करती हैं। तीनों का जब संगम हो जाता है तो जो ये वसूली का कार्य जो कि इतना कठिन माना जाता है वो बहुत आसानी से और बहुत संयम और सही तरीके से किया जा रहा है। लड़कियों के रिकवरी एजेंट बनने से बैंकों को उस इल्जाम से बड़ी राहत है जिनसे पहले पुरुष एजेंट 2-4 होते थे। दरअसल जब पुरुष रिकवरी एजेंट कर्जदारों से पैसा वसूल करने जाते थे तो अक्सर डिफॉल्टर उन पर अपनी बीवी या बहन से छेड़छाड़ का मामला दर्ज करा देते थे। इससे रिकवरी की बजाय एजेंट किसी और चक्कर में फंस जाता था। लेकिन दुनिया की पहली गर्ल्स रिकवरी एजेंट एजेंसी ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। लिहाजा अब कर्जदारों के पास पैसा वापस करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। ये एजेंसी 10 राज्यों में काम कर रही है और इसमें करीब 250 गर्ल्स रिकवरी एजेंट काम कर रही हैं। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब तक रिकवरी एजेंसीज का यही फलसफा था, लेकिन इस बदलते दौर में जब लोगों का नजरिया भी बदला है तो गर्ल रिकवरी एजेंट्स की मौजूदगी पर कोई हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह ताकत से काम नहीं चलता। कभी कभी नरमी और हमदर्दी भरा रवैया भी वो काम कर जाता है जो बड़े बड़े सूरमा नहीं कर पाते। प्रियदर्शन,